नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, अक्सर जब लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं तो टेक ऑफ तो अच्छा करते हैं, नो डाउट, क्योंकि टेक ऑफ में हमें कुछ बेसिक चीज़ें करनी होती हैं, हमें सिर्फ दुकान बदलनी होती है, हम लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होता है, उनका टेक ऑफ हो जाता है। लेकिन आप जानें कि जब आप टेक ऑफ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप पे आना होता है। आपको अब स्टेज संभालने की ड्यूटी मिलने वाली होती है। आपको ऑफिसेज में या किसी बड़े वर्कशॉप में स्टेज पर आके कुछ बोलने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग घर से बहुत कुछ सोच के आते हैं, मगर जैसे ही वो ऑडियंस को देखते हैं वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? क्या ये आपके साथ भी हो रहा है? और अगर ये आपके साथ हो रहा है तो दोस्तों फिर आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि टीम आपको लीड करती है। उसे भी लगता है कि जब हमारा लीडर नहीं कर पा रहा, ये काम हमसे भी नहीं हो पाएगा, फिर वो पीछे हटना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो पीछे हटते हैं आपका मोटिवेशन लेवल डाउन होता चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन बातों का ख्याल रखें जिससे आप कल को स्टेज पर जाके परफॉर्म कर सकें। मगर करें क्या? ये तो एक बहुत बड़ा डर है। कहते हैं मौत के बाद अगर किसी को कोई बहुत बड़ा डर लगता है तो वो होता है स्टेज का। तो आपको करना क्या है? चलिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फर्ज कीजिए आज आपको मैं कहता हूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बोलना है। आपके जहन में क्या आएगा? मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, और आप लिखना शुरू कर देंगे। गलत, यही नहीं करना है। आपको बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले पार्ट पे ध्यान रखना है, और वो है दोस्तों प्लानिंग। आप घर पे जाएं, बीच में लिखें एक पेपर पे टाइम मैनेजमेंट, और साइड पे आप लिखिए उसके रिलेटेड एग्जांपल्स। कोई भी कोटेशन लिख दीजिए, कोई भी कोटेशन। आप गीता से कोई उपदेश अगर आप देखें जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है तो आप उस पर लिख सकते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, उसके साइड पे लिख दीजिए। टाइम से रिलेटेड और क्या सोच सकते हैं? आर्मी में बड़ा डिसिप्लिन है, सब कुछ टाइम से होता है, आर्मी का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपने बोलनी है या नहीं बोलनी है ये सोच के नहीं, बस आपने लिखना है। तो पहला पार्ट क्या होता है दोस्तों? प्लानिंग। आपने 25-30 एग्जाम्पल लिख डालने, कहीं से भी, गूगल से भी मिल जाएगा, हर जगह से मिल जाएगा, बस लिखिए, भरिए। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं दोस्तों, ये आपको बहुत मदद करेगा। आपने ये सोच कर नहीं करना है कि ये मुझे बोलना है, नहीं, आपने सिर्फ भरना है। दूसरा पार्ट, जब भी स्टेज पे जाएं आपके फेस पे एक विनिंग स्माइल होनी चाहिए। ऐसा लगे कि इनको तो कुछ नहीं आता, मुझे सिखाना है। और आपने जब शुरुआत करनी है हमेशा अपने पर्सनल एग्जाम्पल से स्टार्ट कीजिए। आज तो मैं आपको एलैबोरेट नहीं करूंगा कि कैसे पर्सनल एग्जाम्पल देना है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि जब भी आपने स्टार्ट करना है अपना पर्सनल एग्जाम्पल से स्टार्ट कीजिए। एक बार की बात है, मैं जब शुरुआत करी थी तो उनके घर गया, टाइम से नहीं पहुंच पाया तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। इस तरह के हर किसी के पास कोई ना कोई एग्जाम्पल्स लाइफ में ज़रूर होते हैं। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ट्रेन मिस हो गई, अगर मैं टाइम से पहुंचता मेरा पैसा बच जाता। टाइम कितना कदर करता है, टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो हम एग्जाम्पल पर्सनल हर एक के पास होते हैं, आपको उसको याद रखना है। फिर तीसरे टाइम पे क्या करना है? पहला पार्ट क्या था? आपने प्लानिंग करी। दूसरे पार्ट पे आपने क्या स्टार्ट करना है? आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना है। तीसरा, आपने कोई एक्सटर्नल कोटेशन बात करनी है। एक्सटर्नल कोटेशंस, एक्सटर्नल एग्जांपल्स लेके आना है। वो कहां से ला सकते हैं आप? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, अमिताभ बच्चन जी के ये मानना है या उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जब भी कभी किसी स्टेज पे आते हैं या किसी मूवी के लिए आते हैं वो हमेशा टाइम से पहले आते हैं, राइट? ब्रायन ट्रेसी ने क्या कहा है? ऐसे बहुत सारी कोटेशंस जो आपकी स्टोरी को मैच कर सके, आपने याद रखनी है, आपने लिख लेनी है। स्टेज पर क्या बोलना है वो बाद में बात है, लेकिन अभी आप ये प्लानिंग का पार्ट कर रहे हैं। चौथा स्टेप क्या आता है दोस्तों? आपने उस कंसेप्ट को लोगों को अब बताना है। देखिए, मैं आज यहां पर इसीलिए आया हूं कि अगर आप भी इस टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखेंगे तो आप भी जिंदगी में बहुत आगे ग्रो कर सकेंगे। एंड लास्ट में आप कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्लोजिंग पार्ट है, और आप विनिंग स्माइल के साथ उससे क्लोजिंग कर सकते हैं। आपको पता है ये सब तैयारी कितने के लिए की गई थी? 2 मिनट बोलने के लिए तैयारी है।
मगर जो शख्स एक अच्छी प्लानिंग पे ज्यादा टाइम देता है, वो 2 मिनट हो, 20 मिनट हो, 2 घंटे हो, बहुत अच्छा बोल सकते हैं। कहते हैं एक समझदार आदमी इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, मगर एक मूर्ख आदमी इसलिए बोलता है क्योंकि उसमें बोलने कुछ है ही नहीं। आप किस में आना चाहते हैं? तो अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो टीम आपको फॉलो करेगी, वो भी अच्छे वक्ता बनेंगे, वो भी स्टेज पे आएंगे और वो भी छा जाएंगे, चीजें अपने आप उठनी शुरू हो जाएंगी। मगर स्टेप पहले आपको बढ़ाना होगा, आपको सीखना होगा स्टेज पर कैसे आ जाता है। और अगर आपको फिर भी लगता है अभी और बहुत कुछ सीखना है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिससे मैं कोशिश करूंगा मैं वो पॉइंट आपको सिखा सकूं कि आपका वो डर मन से निकले, क्योंकि डर के आगे जीत है। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करा और सब्सक्राइब करा। थैंक यू सो मच।